राधे राधे। तो कैसे हैं आप सारे। तो आज मिल रहे हैं हम साथ में यम्मी सा टेस्टी सा नाश्ता के साथ। तो आप भी कर लीजिए यम्मी सा टेस्टी सा नाश्ता, जो कि मेरी भाभी देके गई थी। और ये टेस्टी से नाश्ते देखने के बाद तो मेरा मन कर गया कुछ और भी चटपटा सा खाने का। और परी भी ज़िद कर रही थी, तो मैंने फिर बना दिया। मैंने कि चलो फिर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल कर लिए थी, और फिर बॉईल करने के बाद कट कर लिया। और ये इधर भुलू के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। तो आलू को कट करके और फिर हम इसको हल्का सा ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। उसमें चाट मसाला और काला नमक डाल देंगे। वैसे तो ये थोड़ा सा अनहेल्दी है, बट सर्दी का मौसम है और कभी कभार तो खा सकते हैं। तो चाय के साथ ही बहुत टेस्टी सा लगता है। तो उसके बाद फिर मैं भोलू को ऊपर छत पे छोड़ आई थी, और बच्चे सब के साथ ये खेल रहा था। मेरे भतीजा भतीजी हैं, ये सब पीहू और आर्यन है। तो ये सब लोग आपस में खेल रहे थे। तो भोलू भी खेला था। तो जब तक मैं काम वाम निपटा लूँगी थोड़ा। तो वैसे भी भोलू की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो अभी इसको लेके ही बैठना पड़ता है गोद में, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। वैसे अभी ये थोड़ा छोटा था तो मालिश वगैरह कर देती थी तो ये सो जाता था। अब ये साल भर से ज़्यादा का हो गया है, तो अब ये क्या करता है कि अब ये मालिश वगैरह कर दो तब पर भी जल्दी सोता नहीं है, और पीछे 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 घूमता रहता है। और सर्दी का मौसम में तो डर लगता है कि कपड़े ना गीले कर ले। तो इसलिए जब ये थोड़ा तसल्ली रहता है, कोई खिलाता है या कोई वो सो जाता है, मैं तभी काम करती हूँ। तो अभी ये खेल रहा था, बच्चे वच्चे खेल रहे थे, जब तक मैंने सारे काम निपटा लिए। और घर के सारे काम निपटा कर के झाड़ू पोछा सब करके, और उसके बाद नहा कर के, और फिर मैं नीचे ले आई थी भोलू को। और भोलू को लाने के बाद मैंने उसे मालिश कर दिया और कपड़े बदल दिए। अभी थोड़ी उसकी तबीयत सही नहीं है, और अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो बहुत सर्दी हो रही है। तो अभी बच्चों को तो मैं तो रोज़ रोज़ नहीं नहाती हूँ, एक दो दिन छोड़ के नहला देती हूँ, और कपड़े बदल देती हूँ रोज़, और मालिश कर देती हूँ। तो मैंने मालिश कर दिया था और कपड़े बदल दिए। और उसके बाद फिर अब मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, थोड़े से पुलाव। तो इसको हम सबसे पहले तो कुकर में, मैं तो कुकर में ही बनाती हूँ। तो इसमें ऑयल डाल देंगे, और जीरा और सारे खड़े मसाले, और उसके बाद फिर प्याज डाल देंगे। और फिर उसके बाद जो भी आपके पास वेजिटेबल है, वो सीज़नल वेजिटेबल होता है, वो डाल देंगे। और थोड़े मसाले, वही हल्दी नमक गरम मसाले और सारी चीज़ डाल के, और फिर चावल डाल के, और एक सीटी लगा देंगे। और ये सिंपल सी रेसिपी है, और बहुत ही जल्दी बन जाता है, और बहुत टेस्टी यम्मी सा लगता है। हालांकि वैसे तो अभी सर्दी का मौसम है, तो ज़्यादा तो चावल में नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ना अभी सुबह सुबह हम गरम गरम खा लेंगे, मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, तो बस एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अभी बहुत दिन पे बना रही हूँ मैं। थोड़ी ना आज भोलू की तबीयत थोड़ी सही नहीं है। इसको कुछ दिन से भी थोड़ा सर्दी जुकाम था, तो मैं दवाई तो दिला लाई थी, और सर्दी जुकाम में भी थोड़ा आराम तो है भोलू को। लेकिन अभी ना मैं भाप भी दे रही हूँ, लेकिन उसे भी फिर से थोड़ा कुछ लूज़ मोशन हो गया है। तो पता नहीं, समझ नहीं आता कि मतलब कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना लगा ही सा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अब छोटे बच्चों को तो ना कभी कुछ कभी कोई दिक्कत। और वैसे ही इस मेरी बेटी को पिछले साल ना निमोनिया हो गया था, तो वो थोड़ा भर्ती भी रहा था अस्पताल में। तो फिर जब से ही कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कत रहती है, तो बहुत संभल के रहना पड़ता है। तो अभी इसको सर्दी जुकाम था, उसमें मैं दे रही थी दवाई वगैरह। अभी फिर से थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो अभी देखते हैं शाम तक, नहीं तो फिर अभी दवाई लेने के लिए जाऊँगी मैं। तो अभी मैं ये कुकर में मैंने ढक्कन लगा दिया, और अभी इतनी सर्दी है, और मैं बार बार टोपी पहनाती हूँ, और बच्चे तो शैतान होते ही हैं, तो बार बार टोपी उतार दे रहा था। फिर मैंने उसको टोपी पहनाई, और फिर मैंने उधर सीटी वगैरह बंद कर लगा के, और फिर मैं इधर आ गई थी भोलू को भाप लगाने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सर्दी जुकाम हो रहा है। तो वैसे आराम है अभी सर्दी जुकाम में, बट अभी लूज़ मोशन हो गया है थोड़ा। तो अभी देखते हैं, अभी तो मैं भाप दे रही हूँ। और वैसे तो ये अभी वैसे तो भाप ये ले लेता है बहुत आसानी से अपने आप ही, लेकिन आज रो रहा था। और डॉक्टर ने कहा है कोई बात नहीं, अगर बच्चे रोए भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब वो रोते हैं ना तो लंबी लंबी सांस लेते हैं, तो जो भाप होता है ना वो और आसानी से अंदर हमारे सांसों में जाता है। तो ये वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए वो रो भी रहा था, तो मैं फिर उसको मैंने भाप दिया। और फिर भाप देने के बाद मैंने उसे मालिश वगैरह करके, और रो रहा था बहुत, पर फिर भी मैंने भाप दिया। और फिर उसके बाद भाप देने के बाद फिर मैंने उसे चुप करवाया, और भोलू सो गया था। तो फिर मैंने अभी
उसको सुलाया, धीरे धीरे लोरी सी सुनाई और फिर सुला दिया। और सुलाने के बाद फिर मैंने खाना जब तक बन गया था तो फिर खाना खाया। और उसके बाद अब आप भी खा लीजिए। थोड़ा यम्मी यम्मी सा टेस्टी सा पुलाव बनाए थे मैंने, तो गरम गरम ये भी चावल है, क्योंकि अभी बोलूँ ना छोटा है तो इस वजह से नहीं खा पाती हूँ मैं तो चावल वगैरह। तो ये थोड़े मैंने कल हलवा बनाया था गाजर का, तो ये थोड़े से मैंने हलवा ले लिए प्लेट में और चावल ले लिया है। तो अब मैं से खाना खाऊंगी। और खाना, क्योंकि बच्चे ना थोड़े जब सोते हैं शांत रहते तभी। अब छोटे बच्चे जिनके घर में होंगे ना उनको पता होगा कि कैसे संभालना होता है। और सिंगल मॉम का तो बच्चों को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। अकेले बच्चों को करना और फिर उसके बाद काम वगैरह भी संभालना। मेरा तो शॉप है और मैं एक सिंगल मॉम हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ अकेले सब कुछ संभालना। और छोटा बेबी है मेरा। अब इस सब के बाद फिर वैसे भी सर्दी का मौसम है तो मैं पार्लर वगैरह तो कम ही जा पा रही हूँ, शाम शाम को ही खोल पा रही हूँ दुकान, क्योंकि अभी थोड़ा बच्चे की भी तबीयत सही नहीं है तो इस वजह से। फिर बहुत सर्दी भी है। उसके बाद सो गया था बोलूँ, फिर वापस से मैंने एक बार और भाप दिया उसे खाना वाना खाने के बाद। और बहुत सर्दी थी तो मैंने भी स्वेटर वेटर पहन लिया, क्योंकि पता है अभी भोलू जैसे अभी दूध पीता है तो फिर अभी फीड करता है वो। तो इस वजह से ना बच्चों को भी, जैसे माँ को ठंड लग जाए तो बच्चों को भी नुकसान करता है। अब ये शाम को मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे, तो मैंने शाम को भोलू के मालिश करने के बाद कपड़े चेंज कर दिए थे दोबारा से। और उसको अभी वैसे सर्दी जुकाम में तो आराम है, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे ना लूज़ मोशन हो गए हैं। अब उसको ना दस्त हो रहे हैं, तो अब फिर मैं जा रही हूँ दस्त की दवाई दिलाने के लिए। तो अब वही मैं देख रही थी कि पिछली वाली जो दवाई थी खांसी वाली तो वो मैं लेके जा रही हूँ, ताकि मैं उसको दिखाऊँ कि ये पिछली दवाई थी। और फिर वो डॉक्टर इसी हिसाब से अपनी मतलब दवाई लिख देंगे। तो अब मैं लेके जा रही हूँ भोलू को दवाई के लिए। और ये सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, अकेले ही मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। छोटे बच्चों के साथ घर के काम और फिर उसके बाद अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो वो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना और फिर दुकान वगैरह सब कुछ देखना होता है। बट क्योंकि भारतीय नारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं तो हम कर सकते हैं। तो ये मैं ले आई थी भोलू को। और यहाँ पे अभी डॉक्टर के साहब के यहाँ पे भीड़ थी थोड़ी, तो मैं बैठ के वेट करने लगी अपनी बारी का। तो फिर उसके बाद अभी इन्होंने दवाई ले ली है, 2 लेडीज़ और थी, तो इन लोगों ने अपना अभी डवाई ले रहे हैं अभी ये लोग। और अब फिर उसके बाद अब बस इनके बाद फिर अब मुझे मेरी बारी आ गई। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि ये दिक्कत है खांसी वगैरह की, और दवाई वगैरह भी दिखाई। और फिर उन्होंने फिर अभी दस्त की दवाइयाँ लिखी हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुना सारी बातें और फिर वापस से फिर अभी दवाई लिख रहे हैं। और बच्चों को तो ना और ये फिर मैं अब ये जो उन्होंने दवाई लिखी अब ये दवाई लेके और ये बोलूँ यहाँ पे भी शैतानी कर रहा है दवाइयों को। ये देखो मैं दवाई देख रही हूँ कौन कौन सी है, पूछ रही हूँ कैसे कैसे पिलाना है। और ये यहाँ पे भी बच्चे तो बस बच्चे ही होते हैं और बस क्यूट। उसको देख के तो बस मेरा दिन कितना भी मतलब मैं थक गई हूँ या कुछ भी परेशानी हो कुछ भी हो, उसे देख लेती हूँ ना एक बार में और हंसता हुआ क्यूट सा चेहरा, तो बस सारी तकलीफ़ें टेंशन सब ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद फिर मैंने दवाई ली और दवाई लेके अब मैं घर जा रही हूँ। और अब मैं इसको पिलाऊंगी दवाई वगैरह। देखो भगवान से आशा है कि जल्दी से ठीक हो जाए। आप भी प्रार्थना करिए मेरे बेटे के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। और अब मैं दवाई लेकर के घर जा रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे परी की ब्लड टेस्ट कराना था, क्योंकि अभी ना स्कूलों में भी मांग रहे हैं ब्लड ग्रुप मांग रहे हैं कि बच्चों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो अभी मुझे परी का भी ब्लड टेस्ट कराना था, तो फिर मैं दोबारा से दूसरे डॉक्टर के पास गई थी जहाँ पे ब्लड टेस्ट का था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ परी का, तो ये उसके बाद ब्लड टेस्ट कराया और फिर मैं उसके बाद ब्लड टेस्ट कराने के बाद घर आ गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। बहुत सर्दी है तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। और ये हो गया ब्लड टेस्ट। ओके, बाय बाय।